हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरी सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन ये लेसन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में। रेशो क्या है? देखिए, आप लोग बचपन से ही ये रेशो का इस्तेमाल करते आ रहे हो। फ़र्क इतना है कि आपको मालूम नहीं कि आप रेशो का इस्तेमाल कर रहे हो। वो कैसे मैं बताता हूँ। उससे पहले हम रेशो का मीनिंग देखते हैं। रेशो का मीनिंग है रिलेशन। रेशो का मीनिंग है रिलेशन, या फिर हम कह सकते हैं कंपैरिजन, या फिर इसे हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। रेशो इज़ नथिंग बट रिलेशन, कंपैरिजन या फिर फ्रैक्शन। तो कैसे हम इसका बचपन से अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं ये मैं बताता हूँ। देखिए, दो बच्चे हैं, दो बच्चों में एक जो है वो कुछ ज़्यादा लंबा है और एक जो है उससे कम लंबाई में, लंबाई उसकी कम है। तो हम क्या बोलेंगे? ये लंबा है, ये टिंगू है ना। देखिए, इस प्रकार से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये लंबा है, ये टिंगा है, ये मोटा है, ये पतला है। तो इस प्रकार से हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों में। या फिर कोई अगर चीज़ रहा, गुलाब का फूल रहा या फिर कोई भी रहा, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये टिंगू है, ये मोटा है, ये पतला है। इस प्रकार के कंपैरिजन हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये अच्छा पड़ता है, ये अच्छा नहीं पड़ता है। ये कंपैरिजन को ही हम बोलेंगे रेशो। देखिए, कंपैरिजन जो है वो हमेशा सेम यूनिट के बीच में होना चाहिए। जैसा देखिए, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, किस विषय में कंपेयर किया? इन दोनों की लंबाई के विषय में कंपेयर किया। हाइट इसके हाइट के साथ इसके हाइट का कंपैरिजन किया। और इन दोनों को किस विषय में कंपेयर किया? वेट में कंपेयर किया है हमने। इसका वेट के साथ इसके वेट का हमने कंपेयर किया। मतलब ये जो कंपैरिजन है, ये जो रेशो है वो सेम यूनिट में होगा। जैसा लेंथ के साथ ही कंपैरिजन होगा, और वेट के साथ ही कंपैरिजन होगा, और कलर के साथ ही कंपैरिजन होगा। इसका मतलब आप जब कंपैरिजन करते हो या फिर रेशो लिखते हो तो वो सेम यूनिट का ही रेशो लिखोगे, सेम यूनिट का ही रिलेशन ढूंढोगे, सेम यूनिट का ही कंपैरिजन करोगे। ओके, अब इसको हम मैथ्स की भाषा में समझेंगे। ये हमारा बच्चा है 4 फीट और ये है 2 फीट, है ना। ये हमारा 20 किलो है, 20 kg, ये हमारा 10 kg का है। तो इसको देखते ही हम क्या कह सकते हैं? इस बच्चे से ये बच्चे का हाइट जो है वो दुगना है ना, डबल है, डबल। इससे ये डबल है, इससे ये डबल है। या फिर इस बच्चे को अगर हम कहेंगे तो इस बच्चे से इस बच्चे की हाइट जो है वो इससे आधा है, इससे ये हाफ है, और इससे भी ये हाफ है, आधा है। यही हुआ हमारा कंपैरिजन, यही है हमारा रेशो। तो रेशो को हम लिखेंगे कैसे? रेशो को हम लिखेंगे 2 डॉट से। तो बोलते समय इसको 2 डॉट ही बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे उसको? इज टू। क्या बोलेंगे उसको? इज टू बोलेंगे। अभी इन दोनों का रेशो निकालेंगे, इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो यहाँ होगा 4:2। 2 डॉट्स को हमने क्या कहा? इज टू कहा, और यहाँ 4:2। तो रेशो कभी भी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है। रेशो को हम कभी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। ये दोनों के दोनों कौन से टेबल से कटते हैं? 2 टेबल से कटते हैं। ये देखो, 2 जा 2 1 जा। तो हमारा फाइनल क्या निकला है? 2:1 रेशो निकला है। तो इनका जो हाइट है ये किस रेशो में है? इनका हाइट जो है वो किस रेशो में है? इन दोनों का हाइट जो है वो 2:1 रेशो में है। मतलब इसका हाइट जो है 2 पार्ट्स है, तो इसका हाइट जो है 1 पार्ट होगा, है ना। तो इसको मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये 2 पर्सन्स है, इसके पास 15 लड्डू है और इसके पास 5 लड्डू है। कितने हैं? इसके पास 15 है, इसके पास 5 लड्डू है। तो इन लड्डू का रेशो निकालेंगे। ओके, लड्डू का अगर रेशो निकालेंगे तो 15:5 होगा। और ये दोनों किस टेबल से करते हैं? दोनों 5 के टेबल से करते हैं। तो ये 5 1 जा 5 3 जा, तो 3:1 के रेशो में लड्डू है।
और थोड़ा सा सरल करके बताता हूँ इसे। कैसा? देखिए, इसके पास 15 लड्डू है और इसके पास 5 लड्डू है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 लड्डू का एक पैकेट बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 लड्डू का मैंने क्या किया है, एक पैकेट बनाया है। तो ऐसे 5 लड्डू के ये 15 में कितने पैकेट कर सकते हैं? 3 पैकेट कर सकते हैं, 5 5 5। तो यहाँ मैं करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। ये हमारे 15 लड्डू, ये 5 लड्डू। तो ये 5 लड्डू का एक पैकेट और 15 लड्डू के 3 पैकेट है ना। इसके लिए ये 1 और इसके लिए ये 3। तो ये लड्डू जो है वो किस रेशो में है इन दोनों व्यक्तियों के पास? इसके पास एक पार्ट है तो इसके पास इतने वाले 3 पार्ट हैं। तो इसी को हम कहेंगे रेशो, इसी को हम कहेंगे रेशो। तो रेशो क्या चीज़ है आपको समझ गया होगा। तो रेशो को हम लिखेंगे कैसा, ये अभी हम देखते हैं। रेशो को 2 डॉट से डिनोट किया जाता है, ये तो हमने सीखा। तो अभी हमको अगर A रेशो B इसको अगर लिखना है तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहला वाला जो मेथड है वो हम लिखेंगे A to B। मतलब हमें इसको समझो A, ये समझो B। ये पर्सन का नाम है A और इस पर्सन का नाम है B, ऐसा समझिए। तो हमको A रेशो B मतलब A का B के साथ कंपैरिजन करना है, A का B के साथ रिलेशन जोड़ना है, A का B के साथ फ्रैक्शन बनाना है। तो हम सबसे पहला मेथड जो है A to B ऐसा लिख सकते हैं, मतलब A के साथ B का रिलेशन या फिर A के साथ B का कंपैरिजन। ये हो गया हमारा पहला मेथड। दूसरा जो है A is to B, देखो इसे हम कहेंगे A, ये 2 डॉट को हम कहेंगे is to, तो A is to B। और तीसरा जो मेथड है वो A by B। तो A रेशो B अगर हमें लिखना है तो उसे हम लिखेंगे A to B या फिर A is to B या फिर A by B। ये तीनों के तीनों मेथड बिल्कुल सही है। ओके, तो आप रेशो को इस तरह लिख सकते हो। तो अभी हम क्या सीखेंगे, इक्विवेलेंट रेशियोस किस तरह बनाया जाता है ये सीखेंगे। इक्विवेलेंट रेशियोस, इक्विवेलेंट रेशियोस का मतलब क्या है? इक्वी मतलब इक्वल, वैलेंट वैल्यूज वाले, इक्वल वैल्यूज वाले रेशियोस, है ना। ये जो चीज़ है हम रेशो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये हमें मालूम है ना, अभी सीखा है। तो फ्रैक्शन इस लेसन में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना सीखा था, सेम वैसा ही है इक्विवेलेंट रेशियोस बनाना। देखिए मैं बताता हूँ, ये देखिए यहाँ 2:5 है, हमारा एग्जाम्पल है 2:5 है। तो इसका मुझे इक्विवेलेंट रेशियो बनाना है। तो इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट रेशियो बनाना है तो हमने सीखा था रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इस फ्रैक्शन का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वही इस रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो होगा। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हमें बनाने आते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्विवेलेंट रेशियो या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 5 2 जा 10। ये हो गया हमारा इसका 4:10। इसका ये इक्विवेलेंट रेशियो है। तो इक्विवेलेंट रेशियो बनाने के लिए हमने क्या किया, जो पहला टर्म है उसको और जो दूसरा टर्म है उसको सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया। ऐसा अगर आप करते हो तो आपको इक्विवेलेंट रेशियो मिलेगा। और इस रेशियो का और इस रेशियो का, दोनों रेशियोस का वैल्यू सेम रहेगा, इसीलिए उनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेशियोस। ओके, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। हाँ, और एक बात है, देखिए यहाँ हमने क्या लिया था, 2:5 लिया था। और जो पहला टर्म है उसको हम क्या कहेंगे, एंटीसेडेंट। और जो दूसरा टर्म है उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट। देखो इसको हम बोलेंगे एंटीसेडेंट, इसको हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये जो 2 शब्द दिए हुए हैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखिए, यू विल बी गिवन अ रेशियो 2:5
5। और क्वेश्चन कैसा पूछेगा, देखो 2:5 में एंटीसीडेंट जो है वो 10 बन गया है। ये देखो एंटीसीडेंट 2 ही है लेकिन वो बन गया है 10, तो कॉन्सिक्वेंट क्या बनेगा, समझ में आ रहा है? तो ये बना कैसे, ये 2 जो था वो 10 बना कैसे, कैसे बनेगा, 2 को 5 टाइम्स बढ़ा दो, 2 का वैल्यू जो है 5 टाइम्स बढ़ा दो तो वो होगा 10। तो इसको अगर 5 टाइम्स बढ़ाते हो तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 × 25, यही हमारा आंसर है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसके पहले हमने क्या लिया था, 2:5 ये रेशो लिया था और इसका हमने इक्विवेलेंट रेशो बनाया था। कैसा बनाया था, कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था इंटू 2 और इंटू 2। उसकी वजह से क्या बन गया, 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10 बन गया था, है ना। ये जो कॉन्सिक्वेंट है, ये जो एंटीसीडेंट है वो यहाँ आकर 4 बन गया है और ये कॉन्सिक्वेंट यहाँ 10 बन गया है। अभी मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ। अब ये दोनों कैसे हो गए रेशियोस, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियोस है ना। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ मैं रेशियो का सिंबल लिखता हूँ। इसका वैल्यू सेम है क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है। जब 2 रेशियोस का वैल्यू सेम होता है, 2 रेशियोस का वैल्यू जब सेम होता है तब इनको बोलेंगे हम, वो दोनों रेशियोस जो है वो प्रोपोर्शन में है, उनका प्रोपोर्शन जो है वो सेम है। ये प्रोपोर्शन का सिंबल क्या है, प्रोपोर्शन को हम 4 डॉट से डिनोट करके दिखाएंगे। तो बोलेंगे कैसे, 4 डॉट बोलेंगे नहीं, इज द सेम एज, इसको हम बोलेंगे इज द सेम एज, इसको 4 डॉट को हम बोलेंगे इज द सेम एज। तो ये दोनों रेशियोस कैसे है, प्रोपोर्शन में है, तो इसीलिए हम इन दोनों रेशियोस के बीच में प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शन का सिंबल लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या हो गया, 2 रेशियोस का वैल्यूज अगर सेम होते हैं, 2 रेशियोस अगर सेम वैल्यूज होते हैं 2 रेशियोस का, तो हम कह सकते हैं कि वो 2 रेशियोस जो है वो प्रोपोर्शन में है, या फिर ये रेशियो इसको प्रोपोर्शनेट है, या फिर ये रेशियो इसको प्रोपोर्शनेट है। एक एग्जांपल और लेकर बताता हूँ। देखिए यहाँ एक व्यक्ति है, इसके पास 5 रुपीज़ है और दूसरा व्यक्ति है, इसके पास 25 रुपया है। इन दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो ये 5:25 हो गया। 5:25 जो है वो सिंप्लीफाई होता है, रेशियो हमें हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। 5 1 जा 5 5 जा, तो ये किस रेशियो में है, इनके पास जो मनी था, पैसा था 5 रुपीज़ और 25 रुपीज़, वो किस रेशियो में है, 1:5 रेशियो में है। तो अब मैं लेता हूँ यहाँ तीसरा एक पर्सन है और यहाँ चौथा एक पर्सन है। यहाँ इसके पास 20 रुपीज़ है, इसके पास जो है वो 100 रुपीज़ है। रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है, ये हमने सीखा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये दोनों किस टेबल से करते हैं, 20 टेबल से ही करते हैं। अगर आपको 20 टेबल नहीं आता तो 5 टेबल से काट के देखो। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 0 के लिए 0। फिर से ये 4 से कटता है, 4 1 जा 4 5 जा। तो अल्टीमेट हमारा क्या हो गया है, सिंप्लीफाइड रेशियो जो है 1:5। इसका मतलब ये हुआ 5:25 जो है, इसका वैल्यू ये वाला, इसका वैल्यू ये है, और इसका वैल्यू 20:100, इसका वैल्यू भी 1:5 ही है। तो इन दोनों का क्या हो गया, रेशो सेम है। इन दोनों का रेशो अगर सेम है तो ये, इनको हम बोलेंगे ये दोनों प्रोपोर्शनेट है, या फिर ये दोनों प्रोपोर्शन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब 2 रेशियोस प्रोपोर्शनेट होते हैं तो तब एक मज़ेदार बात होती है, वो मैं बताता हूँ। ये 2 रेशियोस कैसे है,
प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के, ये दो रेशो प्रोपोर्शन में है। तो जो फर्स्ट वाला टर्म और इधर का लास्ट वाला, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला, ये दो चीज़ें जो है इनको हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स, ओके। और जो तो बीच वाले हैं उनको हम बोलेंगे मीन्स। इधर लास्ट वाला लेफ्ट साइड वाला और उधर लास्ट वाला, ये कब होता है? जब दो रेशो प्रोपोर्शनेट होते हैं, दो रेशोस प्रोपोर्शन में होते हैं, तब ये एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट जो है वो सेम होता है। समझ रहे हो ना? जब दो रेशोस प्रोपोर्शन में होते हैं तब हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आपको याद रखना है, ओके। तो चलो होता है या नहीं देखेंगे। ये एक्सट्रीम्स हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होगा? 2 10 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 5 4 तो इसका वैल्यू क्या होता है? 2 10 20 और 5 4 आल्सो 20। हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस प्रकार से ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नवोदय सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6th क्लास एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।